अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक। और दिल से दुआ है कि दुनिया में जो भी कहीं भी जो किस किस्म की भी परेशानी में या बीमारी में मुब्तला है, किस हाल में भी अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे और तंदरुस्तियाँ दे और नेमतें अता करे, बे औलादों को औलाद दे। तो आज सुबह सुबह बच्चों का स्कूल जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो मॉर्निंग में जब उठी हूँ तो दिन लग रहा था जैसे निकला हुआ है। वो क्यों है? क्योंकि यूके का टाइम जो है वो चेंज हो गया है, 1 घंटा पीछे गया है। जहाँ पे पहले 8 थे अब 7 का टाइम हुआ करेगा। तो 7 सुबह मॉर्निंग उठी हूँ। तो जैसे कि आपने देखा है कि दिन लग रहा है ब्राइट, इतना ज़्यादा नहीं, बादल ही थे, बारिश का बता रहे हैं कि होनी थी। तो हमज़ा को रेडी किया जल्दी से और वो खा रहा था अपना ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे मैंने जल्दी से लंच बॉक्सेस रेडी किए हैं बच्चों के, क्योंकि जब स्कूल स्टार्ट होते हैं तो छुट्टियों के बाद 1 वीक की भी छुट्टी हो, हॉलीडे मिले, 2 वीक की मिले, उसके बाद जब पहला दिन होता है तो बहुत बिजी लगता है। एक तो सुबह को उठना बड़ा मुश्किल लगता है और दूसरा साथ में चीज़ों को रेडी करना, ये सब कुछ लगता है जैसे बहुत ज़्यादा बिजी है। तो आज मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा बिजी लग रहा था। तो हमज़ा का मूड आज ऐसा था कि कह रहा था कि वो करके जाना है, गाड़ी में नहीं जाना। तो हम वो करके निकले हैं। तो देखें रोड्स क्या बन गए हैं, लीव्स गिर गिर के, कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ट्रीज़ थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरे हैं। और अब क्योंकि वेदर वेट है, हर वक्त वेट ही रहेगा, तो ये भी वेट हो के तो जैसे एक मड की तरह बन जाएंगे, गंद लगेगा। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ऐसी है कि वो क्लीन कर लेती है, क्रिसमस तक खुद ही क्लीनिंग हो जाएगी मे बी। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था और हमजा मूडी हुआ था। तो मैंने इसे कहा जल्दी वो करो, तो अपनी मर्ज़ी से वो करते हुए जा रहा है। सर्दी थी लेकिन अभी उतनी सर्दी नहीं आई है, लेकिन तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है। मेरी भी 2 दिन से ऐसे ही है। मैं किसी के चैनल पे नहीं गई हूँ, ना ही मेरे से जाया गया है। तो मैंने नोटिस में लिया है कि नहीं गई हूँ तो मुझे भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिले और दूसरा मेरे सब्सक्राइबर भी निकल गए हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो साथ साथ चल रहा है। तो यहाँ पे आते ही मैंने ब्रेकफास्ट लिया और हस्बैंड का भी साथ ही बनाया ब्रेकफास्ट, दोनों ने टुगेदर ही किया। मैंने इकट्ठा शुरू कर लिया था, फिर ये कि एक बना के फिर मेरा टाइम ज़्यादा जाता है और मुझे करनी थी क्लीनिंग। तो क्योंकि आज बच्चे स्कूल गए हैं, 1 वीक से बच्चे घर में थे, उनके बच्चों के होते हुए क्लीनिंग होती है लेकिन उस तरह की नहीं जिस तरह की हम करना चाहते हैं, एक प्रॉपर सी। क्योंकि जब बच्चे घर पे होते हैं तो हम माएँ जब क्लीनिंग कर रही होती हैं तो बच्चा पीछे से फिर वही काम कर रहा होता है जो हम मना करती हैं। तो फिर बार बार उनको नहीं कहा जाता, उनके होते हुए सफाई तो हो जाती है लेकिन टाइम भी ज़्यादा जाता है। तो आज मुझे मेरी वो क्लीनिंग नहीं थी बहुत ज़्यादा करने वाली, 2 दिन से मैं नहीं कर पाई तबीयत की वजह से। तो इसलिए ना मैंने सोचा आज बच्चे गए हैं तो मैं कर लूँ। विंडो भी, डोर भी, सब बच्चे घर पे थे, भागते हुए हाथ लगाते हैं, खाते हैं तो हाथ लगाते हैं। तो इसलिए ना मैंने कहा आज वाइप करूँ सब कुछ। डस्टिंग भी वाइप करने होने वाली थी मेरी, डस्टिंग मैंने साफ़ किया और विंडो डोर सब मैंने वाइप किया है। क्योंकि बच्चे जब प्ले कर रहे होते हैं, अभी हमजा मेरा इतना छोटा है, वो जाके डोर पे दोनों हाथों को रख के बाहर देखता रहता है। जब कभी कैट आ जाए या बर्ड आ जाए तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि कोई चीज़ आई है गार्डन में ऐसी जिसको हमने देखना है। तो उन्हीं के ये सब कुछ करने में ना हमारी क्लीनिंग जो है ना वो बढ़ जाती है। तो आज वेदर आप देखें, सुबह का वेदर जो था वो बारिश वाला नहीं था और मैं जब क्लीनिंग कर रही थी तो बारिश ऐसी स्टार्ट हुई है कि बहुत ज़्यादा देखें हो, और इतने काले बादल आए कि मुझे लाइट्स ऑन करनी पड़ी। लेकिन अभी मैं सफाई इसी तरह कर रही थी और आज मैंने वाइप्स यूज़ नहीं किए। एक तो मेरे पास थे नहीं और दूसरा कि जब मैं 3-4 दिन के बाद ऐसी क्लीनिंग करती हूँ तो फिर मैं स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वाइप्स जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं लेकिन कभी कभी हमें स्प्रे भी यूज़ करनी चाहिए। और ग्लास वाले पे मैंने ग्लास वाली और दूसरा जगह पे मैंने फ्लैश स्प्रे का इस्तेमाल किया, क्योंकि गंदगी जो है वो डीपली जो है वो होती है, वो उतर जाती है। और बच्चे ग्लास पे जहाँ पे हाथ मारते हैं, ये मैं स्प्रे नहीं मार रही हूँ, ये पानी लगा रही हूँ यहाँ मत समझिएगा कि मैं यहाँ पे स्प्रे लगा रही हूँ। ये प्लांट्स हैं तो इनको मैं फ्रेश करने के लिए मार रही हूँ। और ये मनी प्लांट इतने छोटे हैं कि इनको मैं साफ़ नहीं कर सकती हूँ। एक एक लीव्स को लेके इनको मैं वाइप कर देती हूँ जब फ्रेश पानी की स्प्रे लगा रही हूँ। इसलिए लगानी पड़ती है कि जैसे हमें फ्रेशनेस चाहिए इस तरह इनको भी चाहिए होती है, ये भी एक जानदार है। तो इसलिए इनको स्प्रे लगा के तो मैं
इनके ऊपर वाइप करूँगी। और ये मेरा प्लांट जो है ना, ये माशाल्लाह से बड़ी जल्दी से ग्रो हो रहा है और काफ़ी बड़ा हो गया है। तो ये लगता है कि अच्छा खासा बड़ा होगा। बहुत माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। और अगर किसी के पास है तो मुझे कमेंट्स में बताएं कि क्या इसके जो नीचे वाले लीव्स हैं वो हम उतार सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है तो इसके फ्लावर नहीं है, इसके जस्ट लीव्स हैं। तो इसके जो लीव्स हैं वो जो नीचे वाले हैं वो नीचे की तरफ जैसे लटके हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं लेकिन बहुत बिजी लग रहा है। अब ये है, ये डिफरेंट बिजी लग रहा है, ये डिफरेंट, इसकी ब्यूटी अपनी जगह डिफरेंट है और वो जो है वो इसकी जो ब्यूटी अपनी जगह डिफरेंट है। तो इसके जो लीव्स है ना वो साइड से शॉर्प है, जैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ तो कट लग जाता है कभी कभी, और नीचे से बच्चे कभी कभी हमजा हाथ लगाता है। तो मुझे ये नहीं है कि उनकी वजह से मैंने करना है, लेकिन इसकी एक ब्यूटी के लिए। लेकिन मैंने कोशिश की थी, मुझे अच्छा नहीं लगा, नीचे से खाली लगेगा। तो पता नहीं, अब अगर किसी के पास है तो मुझे एडवाइस दें। और यहाँ पे देखें इतना डार्क हो गया वेदर कि मुझे लाइट्स ऑन करनी पड़ी। और वेदर बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मुझे हमजा की ये छोटे छोटे जो लेगो टॉयज़ थे वो उठाने थे। उनको मैंने उठाने के बाद, क्योंकि जस्ट उनको एक चीज़ में, एक बॉक्स में डालना था और फिर मुझे ये किचन की सफाई करनी थी। और आज यहाँ पे भी मैंने सारी स्प्रे यूज़ की है, वर्कटॉप पे, गैस कुकर पे और सिंक पे भी यही यूज़ करूँगी, क्योंकि कभी कभी सफाई की ज़्यादा ज़रूरत हो जाए और ज़्यादातर ऑयल गिरे तो मैं वाइप्स या वहाँ पे यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो ऑयल है, सॉरी, जो वाइप्स हैं वो ऑयल को बहुत अच्छे से काट के निकाल लेते हैं। तो मैंने बड़ी दफ़ा ऐसे ही उनको यूज़ किया है। और इसी तरह मैंने सारी क्लीनिंग की। बच्चे घर में जब होते हैं क्लीनिंग तो हो जाती है, लेकिन थोड़ा टाइम लेती है और बच्चे पीछे से फिर वैसा ही कर देते हैं। लेकिन डस्टिंग जो है वो तकरीबन ही एवरीडे करनी पड़ती है। यहाँ पे ये है कि घर अगर बंद है तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे डस्टिंग नहीं आती है, बहुत ज़्यादा आती है। विंडो खुले हुए किचन में तो बहुत ज़्यादा आती है, हर तरफ से पता चलता है कि डस्टिंग हुई हुई है हर चीज़ पे। और देखें 2 दिन से मैंने ब्रश भी नहीं लगाया था और डाइनिंग टेबल के नीचे से क्या निकला है, बच्चे घर पे थे और प्ले भी करते रहे हैं, खाते भी रहे हैं और पेपर फाड़ फाड़ के भी नीचे फेंकते रहे हैं। इतना दूसरी तरफ कहीं भी नहीं होता जितना डाइनिंग टेबल के नीचे होता है। पढ़ रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो वो फाड़ फाड़ के पेपर नीचे फेंकते हैं, तो वहाँ से सारा ये कचरा निकला था। और ब्रश करने के बाद मुझे वॉशिंग करनी थी और मुझे अभी कुकिंग भी करनी थी। तो मैंने सोचा जल्दी से 20 से 25 मिनट में मेरी क्लीनिंग हो गई थी और सिंक को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। क्योंकि इस पे भी वो कहते हैं ना, बर्तन वॉश करें तो जम्स रह जाते हैं, तो स्प्रे मार के वॉश करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए जी मेरी क्लीनिंग थी कि हो गई और अब मुझे करनी थी कुकिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने करेले साफ़ करके रखे थे और वो मैंने बनाए हैं इसमें जल्दी से। इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था साफ़ करके, क्योंकि क्लीन मैंने इसलिए कर दिया था कि ये येलो नहीं होंगे, इनके ऊपर जो है ना वो ब्लैक मार्क नहीं पड़ेंगे, क्योंकि धो के साफ़ करके रखे थे तो इनको कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक रहे हैं। मेरा एक दिन गुजर गया, मैं उसके बाद मैंने बनाया था इनको, सेम डे नहीं बनाया मैंने। तो यहाँ पे देखें मैंने आपसे कहा था कि मैं जब बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी। और मैंने ऑनियन और जो करेले का ऊपर वाला छिलका मैंने उतारा था वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, दोनों को किया है ग्राइंड। और यहाँ पे मैं उनको भूना है थोड़ा सा, जैसे हम करेले को फ्राई करते हैं। फ्राई करने के बाद एक साइड पे मैं थोड़ा सा कीमा इसमें ऐड करूँगी और टमाटर थोड़े कच्चे, थोड़े फुल कुक, थोड़े पके हुए, थोड़े कच्चे से मैंने डाले हैं। और कच्चे पक्के हम करते हुए कितनी गलतियाँ कर जाते हैं। और करेले मेरे इतने सख्त सी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ये खुल ही नहीं रहा था मेरे ऐसे एक हाथ से, क्योंकि कैमरा होल्ड कोई भी नहीं करने वाला था तो स्टैंड पे मैंने लगाया नहीं अब एक क्लिप के लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।